केंद्रीय बजट पेश किया गया, जिसके चलते हमीरपुर जिला के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं आम लोगों के लिए यह बजट कुछ हद तक ठीक है, मगर वहीं अगर टैक्स की बात की जाए तो टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। और जब हमीरपुर के लोगों से बजट के बारे में बात की गई तो उन्होंने मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, इस बजट में जो है वो बहुत ज़्यादा आम लोगों को सहूलियत देने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि मुझे लगता था कि बजट में थोड़ा सा जो है सरकार जो है वो आम जनता को सहूलियत देने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, जैसे कि रोज़गार के अवसर प्रदान करने की सरकार ने कोशिश की है। डायरेक्ट बेनिफिट्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। और जो है क्रिप्टो करेंसी है आजकल, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन चला है, तो लोगों में एक भय था कि शायद इसको कभी लीगलाइज़ किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर सरकार ने उसके ऊपर 30% के करीब जो है वो टैक्स लगाया है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें भी लोग जो हैं इसको आसानी से ले सकते हैं। और लीगलाइज़ करने के बाद लोगों में जो एक भय था, डर था, वो ख़त्म हुआ है। पेश किया गया उसका केंद्रीय बजट जो है वो आम जनता के लिए और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो बहुत निराशापूर्ण रहा है। ये सरकार जब सत्ता में आई थी और जब 2019 के भी लोकसभा के जो चुनाव थे, तो हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बोलकर इन्होंने वोट लिए थे कि ये डबल इंजन की सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश के लिए हम बजट में जो है वो विशेष प्रावधान करेंगे, हम रेलगाड़ी का प्रावधान करेंगे, और इस तरह के जो भी वादे इस सरकार ने किए थे उसमें हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है वो निराशा हिमाचल प्रदेश के हाथ लगी है। जहाँ तक हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें भी जनता को एक राहत की उम्मीद थी, जो ये सरकार देने में नाकाम रही। और कर्मचारियों का जो एक ओपीएस का मुद्दा है उसको भी सिरे से खारिज जो है वो इस बजट में सरकार ने कर दिया है। तो हम समझते हैं ये बजट जो है वो आम व्यक्ति का जो है वो कोई भी ध्यान रखने में नाकाम रहा है, और ये ना तो कर्मचारी विरोधी बजट में इसको करार दूंगा, और किसान विरोधी और आम व्यक्ति के लिए भी जो है वो एक तरह से विरोधी बजट जो है वो पास सरकार ने किया है। जिस तरह से बजट है, आम बजट है, क्या कहेंगे? इस वर्ष का जो बजट पेश हुआ है, लगभग जहाँ तक मुझे 10-20 साल की याद है, हर वर्ष बजट पेश होता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लगभग एक जैसा ही बजट पेश होता है। महंगाई बड़ी होती है, उससे थोड़ा थोड़ा ये बजट जो है बढ़ा देते हैं, लेकिन बात वही रहती है। हर वर्ष नौकरियां देने की बात की जाती है, महंगाई कम करने की बात की जाती है, विकास के कार्य, सड़कें और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वगैरह, हर वर्ष तकरीबन यही बातें इसमें आती हैं। और बजट को बताया जाता है कि बजट हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। अगर वो ईमानदारी से देखा जाए तो जितनी महंगाई बढ़ी होती है उतना बजट नहीं बढ़ता है, वो बजट पिछले साल से भी कम होता है। इस बार के बजट में जो लोगों को बड़ी भारी आस थी, छोटे तबके को, मिडिल तबके को, कि कोई इनकम टैक्स की दरों में कमी आएगी, वो इनकम टैक्स की दरों में कोई कमी नहीं आई है। बाकी जो किसानों के लिए या बेरोजगारों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो कुछ कहा गया है, प्रायः हर वर्ष ये ऐसा कहा जाता है। फिर भी अगर देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो वही बात है कि बजट जो है वो हर चीज़ में बढ़ाया गया है, बढ़ गया है। तो इसमें अब सरकार कह रही है महंगाई रुकेगी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, हर वर्ष यही बोलते हैं। बेरोजगारी रुकेगी, नौकरियां मिलेगी, हर वर्ष यही कहा जाता है। अब ये बजट अच्छा है या बुरा है, ये तो अब 4-6 महीने, एक वर्ष में ही पता लगेगा कि ये कार्यान्वित होता है या नहीं होता है। अगर जैसा कह रहे हैं ऐसा हो जाता है तो बजट अच्छा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पिछले वर्षों की भांति ही वो लोगों को लुभावने वाला जो इस समय 1-2 दिन अच्छा लगेगा, तो उसमें जब कार्य नहीं होंगे तो फिर ठीक नहीं गिना जाएगा। तो इसको तो हम प्राथमिकता से तभी कह सकेंगे जब ये अब 4-6 महीने, 1 साल जो है इस बजट से सरकार चलती गई है। और किसानों के लिए भी विशेष राहत पैकेज जो हैं वो इस बजट में प्लान किए गए हैं।
MSME के माध्यम से बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के अवसर बढ़ाए गए हैं और डिजिटल करेंसी जो है उस पर भी इस बजट में बात की गई है। साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी जो अभी हॉटेस्ट मुद्दा बना था हिमाचल में भी और पूरे मैं इंडिया में देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें भी 30% जो है वो टैक्स गवर्नमेंट ने जो है फिक्स किया है। तो ये जो 30% टैक्स है इसको हम जो हमारे नेक्स्ट जैसे लोगों के लिए जो राहत के काम है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब हर वर्ग का जो है इस बजट में ध्यान रखा गया है।